स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ऐसे ही बात करने वाले थे हम लोग कि विश्वास कितना गहरा हो सकता है किसी के प्रति। चाहे वो पिता और बेटों के बीच हो, या कह सकते हो कि पिता और बच्चों के बीच हो, या पति-पत्नी के बीच हो, भाई-बहन के बीच हो, और भी रिश्ते हो सकते हैं ना। आप किसी ऐसे व्यक्ति को रिश्ता मानते हो जिसे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। अच्छा, विश्वास की जो नींव होती है वो एक मैं शुरुआत करूँगा एक पिता से। मान के चलिए एक पिता के 4 बेटे थे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं विश्वास की जो बात करूँगा वो नींव रखूँगा एक पिता के पर्सपेक्टिव से कि पिता क्या सोचता है बच्चों के बारे में। तो 4 बेटे थे उसमें से, मतलब 4 बेटे थे। तो गरीब फैमिली से थे, ऐसा नहीं, सिंपल खेत, अपना उतना ही गुज़ारा-भत्ता जो भी चलता था। स्टार्टिंग जो दायरा था वो बहुत ही मतलब नॉर्मल गुज़रता था। दिन में कभी हो सकता है कि कमाई ₹200 हो और खर्चा जो है कभी-कभार 4 बच्चों के कारण 300 भी पहुँच जाता था। अच्छा, ये स्टार्टिंग दौर था। जब ये स्टार्टिंग दौर था, तो मन में कहीं न कहीं एक कसक होती है। किसी को देखा था भाई साहब पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी उठना-बैठना था। किसका? पिता की बात हो रही है। उनसे जो है पिताजी इंस्पायर होते हैं। मैं विश्वास की बात करूँगा, ठीक है? बाद में पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो पढ़े-लिखों के पास भी बैठना-उठना रहा उनका, और वो सोचते थे, जैसा उन्होंने देखा कि भाई साहब पढ़ाई-लिखाई का बड़ा महत्व है आज के जीवन में, है ना? जो हम नई दौर में चल रहे हैं। उन्होंने कहा यार क्यों ना हमें भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को अपने, एक अच्छे स्थान पर पहुँचाना चाहिए। तो एक मन में विश्वास पैदा हुआ कि नहीं यार, हमको भी ये करना चाहिए, हमको भी पढ़ाना चाहिए। अपनी स्थिति तो नहीं सुधर पाएगी, लेकिन अंतिम जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा कट जाएगा, ऐसी एक उम्मीद लेकर उस व्यक्ति ने पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग होती है, पढ़ाई की शुरुआत होती है। सबसे ज़्यादा जो विश्वास होता है, वो होता है एक पिता को अपने बड़े बच्चे पर। लड़के हैं चारों, ध्यान रखना है। तो उस पर विश्वास होता है। आप भी शायद अगर एक पिता हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को कि भाई साहब हाँ, ऐसा होता है और आम तौर पर ऐसा होता है। अधिकतर परिवारों में ऐसा होता है। पढ़ाना शुरू किया, जैसे-तैसे अपनी शुरुआत हुई। पैसे थे नहीं, तो पहले यूँ ही स्टार्टिंग में पढ़ाई करवा ली, सरकारी में पढ़ा लिया। अच्छी बात है, जो कि अच्छी चीज़ है, मैं प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ाते उनकी ये आदत सही नहीं है। तो वहाँ पर एडमिशन कराया, जैसे-तैसे पढ़ लिया, प्राइवेट में भी पढ़ लिया, कभी उसमें फ़ीस नहीं हुई तो वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया, दूसरी जगह पहुँच गए। वहाँ जा कर के पढ़ने लगे, लेकिन रुचि अच्छी थी पढ़ने में चारों की। कह सकते हो कि मज़ा आता था, पढ़ने में ठीक थे। एक पिता को उम्मीद जगी कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो अब मैं विश्वास की बात करूँगा, ध्यान रखना, कनेक्ट द डॉट, ठीक है? कनेक्ट करिएगा इस चीज़ को। हर परिवार में अक्सर ऐसा होता है। तो वहाँ से जो है पढ़ाया-लिखाया, धीरे-धीरे जो है जब बच्चे, एक बड़े बेटे ने हाई स्कूल जो है उसको पास किया। फर्स्ट डिवीज़न आई उस वक़्त की, है ना? फर्स्ट डिवीज़न मतलब अच्छी मानी जाती है। तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, पिता बड़े खुश हुए। छोटे बेटे भी, उससे छोटे वाले, उनका भी जब हाई स्कूल आया तो उन्होंने भी फर्स्ट डिवीज़न से कुछ परसेंट कम रहेगा। लेकिन उम्मीद बड़े से थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी और पहले बार में ही आई थी। यानी फर्स्ट राउंड में ही उसने जो है अपना
10th पास किया। 12th में आते-आते उस बच्चे ने, बड़े बच्चे ने, उसके भी नंबर फिर भी फर्स्ट डिवीज़न आए। जैसे भी आए खींच-तान के। ध्यान रखना मुसीबतों का सिलसिला जारी था पीछे, क्योंकि 4 बच्चे थे, उनको पढ़ाना एक बड़ी स कह सकते हो बड़ा टास्क था। लेकिन फिर भी एक पिता को जो उम्मीद थी, जो विश्वास था वो बंधा हुआ था कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। कर्जे की जो लत थी वो अब 12th के बाद शुरू होती है। इंटर तक चारों बच्चों को पढ़ाया। फिर इसके बाद बड़े बेटे को इंजीनियरिंग, डॉक्टर, हमारे यहाँ 2 ही 3 होते हैं, यूपीएससी कर लो या इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नीट में चले जाओ। तो उनको भी उनमें से एक चूज़ करने को दे दिया। उस समय की जो फीस थी लगभग 50,000 रुपए, पुरानी बात है। तो वहाँ से जो है उन्होंने जैसे-तैसे अरेंज किया। कर्जा एक चरम पर पहुँच गया। अब मैं बताता हूँ विश्वास की बात। कर्जा इतना हो गया कि बड़े बेटे पर यकीन था कि नहीं ये तो कर लेगा। लेकिन सर आपको जान के हैरानी होगी कि उससे जो छोटे वाले थे, उस बेटे की लग गई नौकरी। बड़ा बेटा चूक गया। अब विश्वास क्या होगा पिता का कि बड़ा बेटे के दम पर ये भी हो गया कि अगर ये नौकरी नहीं भी लगती है तो कर्जा इतना हो गया, लेकिन कर्जे पर अगला व्यक्ति खेलता रहा। कहा कि खेत बेच देंगे। ये होता है विश्वास। एक जो बागडोर थी ना, एक पर्सन से जुड़ी हुई थी। वो बात अलग है कि कोई आकर दूसरा उस चीज को फुलफिल कर दे, वो अलग चीज है। लेकिन एक जो विश्वास की नींव थी वो उस बेटे से थी, जिसके मन में उन्होंने अपने प्रति जो काउंसलिंग बनाई थी कि नहीं ये तो कर ही जाएगा, मतलब ये एकदम पार है। एक दो पक्ष बने थे उनके अंदर। पहला या तो सफल हो जाएगा, दूसरा अगर सफल नहीं हुआ तो खेत बेचकर कर्जे को चुका दिया जाएगा। ये रिस्क था। मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा जब भी आप परिवार में बैठते होंगे, कोई ना कोई एक पर्सन आपके अंडर में जरूर ऐसा होता है जिससे आप बेहद विश्वास करते होंगे। ये तय है सर, आप मानिए या ना मानिए वो आपकी हेडेक है, लेकिन ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति किसी के पीछे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको लगता होगा पैसे का होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक विश्वास का होता है। लेकिन जब वो विश्वास टूटता है तो बड़ा तकलीफ होती है, फिर चाहे कोई भी हो। एक जुनून पालना क्यों नहीं सफल हो पाना, कहीं ना कहीं दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। पहला कि जिस उम्मीद से पिताश्री ने पढ़ाया उस बच्चे को, शायद वो उसकी लाइफ का पहले दफ़ा होगा और मे बी उनके वंश का भी वो पहली दफ़ा होगा। उसके मन में कहीं न कहीं एक घमंड ने शायद जगह बना ली होगी। इसलिए वो इस समस्या से अपने आप को अलग करता रहा कि नहीं मैं तो बादशाह हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, बादशाह कोई नहीं होता, चाहे कोई हो। मैंने देखा है, अपने जीवन को भी देखा है, अपने जीवन को पढ़ा भी है। ठीक है? एक घमंड होता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कुछ चल पाता है। नहीं चल पाता सर, अब लाख कोशिश करिए। तो ये कहानी थी। कहानी क्या थी? 2 सार हैं। पहला क्या कनेक्ट करना है आपको, एक पिता ने कर्ज़े पर पढ़ा लिया। उम्मीद बड़े बेटे से थी, वो नहीं हुआ। छोटे बेटे ने पूरी की। ठीक है? बल्कि बड़े के नंबर अच्छे थे,
पढ़ने में ठीक था, बड़ा क्यों नहीं सफल हो पाया, उसके पीछे बड़े ही कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। घमंड मैंने 2 ही चीज़ें बताई, ज़रूर आया होगा। ध्यान रखना जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक कहीं न कहीं विनम्रता का भी पार्ट रहना चाहिए, तब आप विनम्र होते जाइए। अगर आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि विनम्र ही बने रहें, कहीं अपनी बात ना रख पाएँ, नो डाउट आप अपनी बात रखिए, लेकिन विनम्रता को साथ रखिए, ताकि आपसे कोई बात कर सके और आपको सारी बातों को बता सके सिलसिलेवार तरीके से। ये उम्मीद होती है एक बाप को, और होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस रास्ते पर अगर उतार दिया है तो शायद एक उम्मीद होती है, या तो बच्चा मना कर दे या पिता मना कर दे। लेकिन पिता की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। सर कर्जे एक लंबे तरीके पर पहुंच गया, लेकिन अगले ने मना नहीं किया, शायद कहीं ना कहीं फिर भी विश्वास एक बना रहा होगा बेटे पर। ठीक है, उम्मीद है एक बाप और बेटे की कहानी ऐसी है, मतलब ये मैंने ब्रीफिंग की है शायद, लेकिन करना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए हमको। एक समय आने पर एक जीवन को तय कर देना चाहिए कि भाई साहब यहाँ ये डेडलाइन है, इसके आगे जो है हमें नहीं बढ़ना है, ये क्लियर है ना? प्रेरणा लेनी चाहिए, नो डाउट, सीखना भी चाहिए, पर डे सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। आप सीखते रहो, भले ही आप 2 लाइनें पढ़ते हो, लेकिन आप पढ़िए। शायद वो पढ़ाई उनसे दूर हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना घमंड आ गया होगा, आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कहानी को आपको समझ आएगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ लोग अपने घर में देख पा रहे होंगे, है ना? ठीक है भाई साहब, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।